सुप्रभात मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि लौंग द्वारा यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन टोटकों के नकारात्मक प्रभाव से आप कैसे बच सकते हो। किस प्रकार आप उन शक्तियों को प्रभावहीन कर सकते हो जो कि आपके ऊपर नकारात्मकता छोड़ते आ रहे हैं। वैसे तो यंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन का जो प्रयोग हुआ है वह इंसानों की भलाई के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए शिव शक्ति ने अपनी शक्तियों द्वारा एक तोहफा दिया था, आप कह सकते हैं। लेकिन इसका मनुष्यों ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब इस गलत इस्तेमाल के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए हम कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। उसमें लौंग भी एक है। लौंग का प्राचीन समय में चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्य लोग करते रहे हैं। यही नहीं, लौंग पाकशाला में आपके भोजन के स्वाद को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हुआ आया है। और तंत्र विज्ञान में वशीकरण हुआ या सफलता के लिए हुआ, धन के लिए हुआ, नज़र दोष के लिए हुआ, इसका सब प्रयोग होते रहा है। यहाँ पर कुछ टोटके संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो कि हमारी प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं, प्राचीन किताबों से लिए गए हैं, या जनरेशन टू जनरेशन जो है तंत्र विज्ञान का जो आदान प्रदान होते रहा है, उसके आधार पर सटीक प्रमाण, सटीक परिणाम इसके मिलते देखे गए हैं। अब यहाँ पर इस कम समय में मैं कुछ संक्षेप में नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने के तरीके लौंग के द्वारा आपको बताऊंगा। मुझे आशा है आप इसको ध्यान से सुनोगे, पूरे वीडियो को सुनोगे और हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे और शेयर करोगे। मित्रों, लौंग अगर वशीकरण लौंग से आपको करना है। अब वशीकरण ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान करने के लिए उसको बस में कर लो फिर उसका नुकसान कर लो, ये मतलब नहीं है। वशीकरण का मतलब है कहीं पर सामाजिक विघटन हो गया है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई है, कोई पति पत्नी के बीच में वैमनस्य या खटास पैदा हो गई, या किसी समाज के बीच में, दो समाजों के बीच में, तो उसको हम लौंग द्वारा जोड़ने का तंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान के तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ संक्षेप में मैं एक वशीकरण का टोटका बताऊंगा। आपने क्या करना है, 4 लौंग लेनी है। अपने इष्ट देव की जो सांकेतिक प्रतिमा हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फोटो है या सांकेतिक कोई चीज़ आप रख सकते हो। 1 लोटा जल आपके पास होना चाहिए और तांबे का लोटा हो, 4 कपूर की टिकिया और इसके साथ एक घी का दिया जला हुआ होना चाहिए। आपने क्या करना है, 4 लौंग को लेकर के वहाँ पर स्थान पर रखना है। 4 कपूर को रखना है, जो मूर्ति आपने स्थापित किया, जो चित्र है इष्ट देव का आपका। और उसके बाद आपने जो है दिया घी का जलाना है। उस घी के दिए में जो ध्यान करते हुए 2 लौंग उठा करके घी के दिए में डाल देनी है। घी का दिया जल रहा है। आपने प्रार्थना करनी है अमुक व्यक्ति को, जो कि आप जिसको, जिन 2 अमुक व्यक्तियों को या जिस खास व्यक्ति को वशीकरण करने चाहते हैं, उसकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, तो आपको उसका स्मरण करना चाहिए, उसकी बातों का स्मरण करना चाहिए, उसके चेहरे का स्मरण करना चाहिए। और जब तक आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट उसको स्मरण करने में एकाग्र नहीं होते, तब तक आपने करते रहना है। अब आपने क्या करना है कि जो लोटा आपके पास जल का है, जो 2 लौंग हैं, वो आपने जो है, ये जो लौंग है, ये लौंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मैंने दिखाई, ऐसी होनी चाहिए फूल वाली।
तो जो फूल वाला होगा, जो आगे से फूल लगा होगा, वो लौंग जो है इस तरह की लौंग होती है, तो वो उतनी प्रभाव नहीं करती है, वो प्रभावहीन ही समझ लो। आपकी प्रॉपर लौंग ऐसी होती, फूल लगा हुआ, इस तरह की लौंग का आप जो है प्रयोग करना है। अब आपने क्या करना है कि जो लौंग को जल में डाल करके उस जल को ढक देना है। जो दिया है उसको ले करके आपने 2 लौंग उसमें डाल रखी है, आपकी 4 लौंग जो रखी थी आपने एडजस्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि कपूर, जो 4 टिकिया रखी है उसमें से 2 कपूर निकाल करके आपने फिर दिए में डाल देना है। उसके बाद जो 2 कपूर हैं उनको जला देना। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लौंग है तो उस लौंग को आप उसके साथ जला सकते हो, दिए के साथ, जब तक कि राख ना हो जाए बिल्कुल। अगर कपूर 2 के अलावा एक्स्ट्रा डालना पड़े जलाने के लिए तो आपको डालना पड़ेगा। जब वो राख हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसके बाद क्या करना, आपने जो है सीधा चले जाना है और सो जाना है। यह क्रिया आप रात के 11 से लेकर के और 12 बजे के बीच में करें। और उससे भी बढ़िया तेज, मतलब प्रभावशाली करने के लिए आपको यह क्रिया 12 बजे से और 2 बजे के बीच में, या 1 बजे हो तो बहुत ही सुंदर है। यह अगर आपने क्रिया करी उसके बाद आप सो गए, शनिवार का दिन होना चाहिए, याद रहे। आप अगले दिन आप सुने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 बजे से पहले, और उस जो जल को जो है, जो लौंग है, लौंग को आपने कोशिश करना है कि एक लौंग को जो पानी भी आधा करना है, लौंग भी अलग अलग करनी है। एक लौंग डाल देनी आधा पानी में, दूसरी लौंग डालनी है। अभी पानी जैसे आपने इसमें लौंग डाली थी लोटे में लौंग डालने के बाद आपने लौंग को निकाला और इस जल के 2 बराबर भाग किए, चाहे आप पैमाना से करो चाहे दूसरी चीज़ से करो। 2 हिस्सा करने के बाद आधा जल आपने पी जाना है। लौंग को आप अपने मुंह में डाल सकते हो, और जो दूसरी लौंग और आधा जल बचा हुआ है उसको आपने किसी, अगर वो बंदा आपके नज़दीक है तो उसको आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे सकते हो, पेस्ट फॉर्म में चाहे लौंग के फॉर्म में, तो आपने क्या करना है कि उस जल को, उस लौंग को किसी सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या सुनसान किसी झाड़ी में साफ सुथरी जगह पर डाल के आ जाना है। उस बंदे का स्मरण करते हैं जिस पर आप वो वशीकरण कर रहे हो। निश्चित ही वह आदमी जो कि आपसे नाराज है, या उन 2 आदमियों के बीच में बन नहीं रही है, उनका वशीकरण करना है, आपस में उनकी बात बनानी है, तो उनका आपस में मेल जोल हो जाएगा। और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, आप जो बोलेगे वही करेगा। यही नहीं, अगर इस क्रिया में आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप इसको अगले शनिवार को करो। अगले 7 शनिवार तक करने से 100% आपको फ़ायदा होगा। आप इसको आजमा कर देख सकते हो। लेकिन याद रहे, इसका प्रयोग हमेशा सकारात्मकता के लिए करना, नकारात्मकता के लिए कभी भी नहीं करना। नज़र दोष अगर किसी को लग गया है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपको पता चल रहा है कि ये बुरी नज़र का प्रभाव है, उस ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दरवाजे के पास एक मिट्टी के बर्तन में 4 लौंग, 4 कपूर, लोबान को सायं शनिवार को तो निश्चित ही जलाएं। और अगर रोज़ आप सायं जलाएं तो बहुत बढ़िया है, नकारात्मकता ख़त्म हो जाती, नज़र दोष ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि वास्तु दोष को भी यह जो धुआं है जो आपके घर के अंदर प्रवेश करता है, जिस आदमी पर लगता है नज़र। अब याद रखना कि आप जब जलाते हो उससे पहले आपको लौंग और कपूर को उस बंदे के 7 बार घुमाने, चेहरे से या सिर से क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होता है कि नकारात्मकता, उसमें जो कॉस्मिक वेव्स की तरीके से लगा, या रूहानी ताकत लगा लो, या जो आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से आप अगर इसको सोच लो, तो वो उसके अंदर समाहित हो जाता है
और नष्ट हो जाता जलने के बाद। यही अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, बार बार किसी काम के लिए आप जा रहे हो, नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक पुराना और जाना, कई लोगों को पता भी होगा, टोटका है। आपने नींबू है, जो कागजी नींबू जिसको बाज़ार में आप खाते हो, ये नींबू है, इसके 2 हिस्से करने, 2 काटने आपने, और एक हिस्से में इस तरह से आपने जो है 4 लौंग डाल देनी है। 4 लौंग डालने के बाद उसको जो है एक लाल कपड़े में लपेट करके, और जब काम के लिए जाते हो, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, जाते टाइम मंदिर में, हनुमान मंदिर के पास छोड़ दो, आप निकल जाओ। दूसरा जो नींबू है उसको कुछ आगे जा करके कहीं फेंक दो, सुनसान जगह में या झाड़ियों में, पर लेकिन उसको रखना नहीं है, उसको भी जो काटा है उसका एक हिस्सा फेंक देना आपने। उसके बाद आप देखोगे कि जिस काम के लिए आप गए हैं वो सफल होगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो तो आप ऐसा काट करके अपने जेब में लाल कपड़े में लपेट कर रख दो। ये जो एक्स्ट्रा जो टुकड़ा बचा है उसको फेंक दो। जब आप वापस आते हो तो वापस आते टाइम किसी मंदिर में इसको छोड़ दो, फिर भी आपको सफलता मिलेगी। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी दूसरे काम में, व्यापार के हिसाब से जा रहे हो, आपके व्यापार की सफलता के लिए, अनेक कामों के लिए जा रहे हो, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आप इसको आजमा कर देख सकते हो, आप बोलोगे कि मैंने सही बोला है। धन के लिए 5 लौंग, जब आपको अगर कर्जा है और धन की हानि हो रही, बार बार व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, तो उसके लिए आपने 5 लौंग एक कपड़े में लपेट करके धन स्थान पर या कार्यालय में रखना है। आपके पास जो कर्जा है कम होना शुरू हो जाएगा, और आपको धन लाभ, आपका जो कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको जो है लोबान, कपूर और लौंग का, अगर आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहाँ पर रोज़ जब इस चीज़ को, जहाँ पर आपने रखा हुआ है लौंग, वहाँ पर अगर धूप करते हो तो ये आपको काम को बढ़ाने में आपकी जो है स्पीड बढ़ाता है, गति को बढ़ा देता है। अगर आपने शत्रु को जो है प्रभावहीन करना है तो उसके लिए आपको शनिवार को 5 लौंग ले करके उसको जो है जलाना है। कहाँ पर? अपने दरवाजे के सामने। और आप इसको रात को 12 बजे और 1 बजे के बीच में जलाएं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद शत्रु को स्मरण करना चाहिए आपको, और एक कागज़ में लिख देना चाहिए, शत्रुनाश, सर्व शत्रुनाश, घोर शत्रुनाश, गुप्त शत्रुनाश। ये आपने 4 लिख देने और उसको जो है जला देना है। तो आपकी जो शत्रु की, दुश्मनों की जो नज़र है, शक्तिशाली शत्रु भी जो है आपसे दुश्मनाई नहीं रखेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। मित्रों, ये थे लौंग के टोटके जिनको आप आजमा सकते हो। और लौंग जिस प्रकार से औषधीय क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती है, यंत्र मंत्र तंत्र में भी इसके अपने अलग महत्व हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।